दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो ये जो टॉपिक है आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें जीन के स्ट्रक्चर की, तो जीन के स्ट्रक्चर को हम दो आधार पर स्टडी करेंगे। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन और सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम जीन के जो जनरल स्ट्रक्चर है यानी कि जो जनरल पार्ट है उनको समझते हैं, ताकि आगे आपको वीडियो में दोनों यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जीन के स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यदि आप किसी भी जीन के जनरल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसमें दो एंड देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ जो एंड होता है वो है 5 प्राइम और दूसरी तरफ जो एंड है वो है 3 प्राइम। तो 5 प्राइम एंड पर आपको हमेशा फॉस्फेट मिलेगा और 3 प्राइम एंड पर आपको हमेशा अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि जब भी कोई जीन स्टार्ट होता है तो उस रीजन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन होता क्या है? तो प्रमोटर रीजन किसी भी जीन का या फिर कह सकते हैं किसी भी डीएनए सीक्वेंस का वह छोटा भाग होता है जो कि उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि यह जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करता है या फिर इसे स्टार्ट नहीं होने देगा। तो जीन के ऑन या ऑफ होने के लिए ये जो रीज़न है यानी कि जो प्रमोटर रीज़न है ये बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो प्रमोटर रीज़न है इसके लिए कुछ कोड हैं, जैसे कि टाटा बॉक्स है, CAAT बॉक्स है। असल में ये एक प्रमोटर सीक्वेंस है। अब प्रमोटर रीजन के बाद है 5 प्राइमर UTR रीजन। तो ये UTR रीजन क्या है? एक्चुअल में जब mRNA बनेगा तब ये UTR रीजन देखने को मिलेगा। इसके बाद आएगा RNA कोडिंग रीजन या फिर कह सकते हैं RNA कोडिंग सीक्वेंस। तो इस कोडिंग सीक्वेंस में आपको या तो एक्सॉन देखने को मिलेंगे या फिर इंट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि एक्सॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन क्या होते हैं। तो आपको बता दें जो एक्सॉन होते हैं ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जबकि जो इंट्रॉन होते हैं ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, यानी कि इनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई भी कोड नहीं होता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं होते, इनका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता, केवल ज़रूरत होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्सॉन का। तो प्रमोटर जहाँ से ख़त्म हो रहा है और जहाँ से जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या फिर कह सकते हैं इनिशिएशन कोडॉन साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है इसे हम +1 से डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4 होता जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले जो होगा वो सभी माइनस में जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले वाला जो रीजन है जो माइनस में जा रहा है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद वाला रीजन जा रहा है जो कि पॉजिटिव है उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन साइट खत्म होता है यानी कि एक्सॉन इंट्रॉन ये खत्म होते हैं, वैसे ही आता है पॉली ए सिग्नल साइट, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन जोड़ दिए जाते हैं। तो इसे पॉली ए टेल साइट भी बोलते हैं mRNA में। तो पॉली ए साइट के बाद आता है टर्मिनेशन कोडॉन साइट। तो यहाँ पर आपको एक टर्मिनेटर मिलेगा छोटा सा जो कि जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है, यानी कि जो जीन कोडिंग हो रही है उस कोडिंग सिस्टम को ये रोक देता है। तो आइए जीन के पार्ट्स देख लेते हैं और आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो यदि हम बात करें जीन की तो जीन में आपको डिफरेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रोमोटर, दूसरा है कोडिंग सीक्वेंस या फिर उसे कह सकते हैं कोडिंग रीजन और थर्ड है टर्मिनेटर। तो यदि हम बात करें प्रमोटर रीजन की, प्रमोटर इज ए डीएनए सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट एट स्टार्टिंग ऑफ ए जीन एंड टू विच सर्टेन एंजाइम और प्रोटीन बाइंडिंग इन इनिशियल जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो प्रमोटर रीजन होते हैं यह डीएनए या फिर जीन के स्टार्टिंग में पाए जाते हैं और ये जीन एक्सप्रेशन या फिर कह सकते हैं एंजाइम फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो प्रमोटर हैं यही प्रोटीन सिंथेसिस या फिर
जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्ट होने से रोकते हैं। अब प्रमोटर रीजन के बाद है कोडिंग सीक्वेंस, या जिसको हम कह सकते हैं कोडिंग रीजन। कोडिंग सीक्वेंस और कोडिंग रीजन इज ए लॉन्ग डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ये बहुत लंबे सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए पे पाए जाते हैं, और इनमें दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक होता है एक्सॉन और दूसरा होता है इंट्रॉन। तो एक्सॉन जो होता है मैंने बताया था ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनके पास कोड होते हैं, और जो इंट्रॉन होते हैं ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, यानी कि इनमें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कोई भी कोड नहीं होता। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंट्रॉन का कोई भी महत्व नहीं है, अगर ये नहीं रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। रीज़न ये है कि इनके पास कोई भी प्रोटीन कोडिंग के लिए सीक्वेंस नहीं है। तीसरा जो जीन का पार्ट है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इज़ ए डीएनए सीक्वेंस विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यानी कि जो टर्मिनेटर रीजन होते हैं डीएनए में, ये बहुत छोटे पार्ट होते हैं, और ये जो जीन एक्सप्रेशन है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोकने का काम करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। आइए नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनमें आपको प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस या फिर कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर रीजन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। इन प्रोकैरियोटिक जीन ए सिंगल प्रमोटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मेनी जीन एंड दे आर स्टॉप और टर्मिनेटेड बाय सिंगल टर्मिनेटर। तो प्रोकैरियोटिक जो जीन है उसमें एक सिंगल प्रमोटर पाया जाता है जो कि बहुत सारे जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर से आपको प्रमोटर दिखाई दिया है। अब इसके कंट्रोल में 4 जीन है, एक ब्लैक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। अब ये जो 4 जीन है वह किसके कंट्रोल में है? ये कंट्रोल में है एक सिंगल प्रमोटर रीजन के कंट्रोल में। अब जब भी ऐसा होता है, जब एक सिंगल प्रमोटर ढेर सारे जीन को कंट्रोल करता है और उसी जीन में इन सभी जीन को एक सिंगल टर्मिनेटर कंट्रोल करता है, तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं तो उन प्रोकैरियोट्स में आपको मैक्सिमम पॉलीसिस्टोनिक जीन देखने को मिलता है, यानी कि एक सिंगल प्रमोटर ढेर सारे जीन को कंट्रोल करेगा और इनको टर्मिनेट करने का काम केवल एक सिंगल टर्मिनेटर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक प्रमोटर है और ढेर सारे यहाँ पर जीन सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन करते हैं, और लास्ट में एक सिंगल आपको टर्मिनेटर देखने को मिलेगा। तो जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पर बैठता है? प्रमोटर पे। अब जब ये आगे की ओर बढ़ेगा यानी कि अलग अलग कोड लेगा तो फॉर्मेशन करेगा एक एमआरएनए का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अलग अलग जो कोडिंग सीक्वेंस है उनसे कोड लेकर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फॉर्मेशन कर देता है एमआरएनए का। तो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब है कि एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनाया जाएगा, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। तो एक डीएनए सीक्वेंस से एक एमआरएनए बना और उस एमआरएनए से अलग अलग प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये प्रूफ कर रहा है कि डीएनए में अलग अलग कोडिंग सीक्वेंस थे जो कि फॉर्मेशन कर रहे हैं अलग अलग प्रोटीन का। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक जीन होते हैं उनमें आपको सिर्फ एक्सॉन देखने को मिलते हैं, इंट्रॉन देखने को नहीं मिलते। तो प्रोकैरियोटिक जो जीन है उनमें इंट्रॉन न होने की वजह से इसमें आपको स्प्लाइसिंग देखने को नहीं मिलती। तो प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन में एक मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन नहीं देखने को मिलता, इसलिए इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमआरएनए है उसमें आपको कैप देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो 5 UTR रीजन है एमआरएनए का उसमें आपको कैप देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें कैप देखने को क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है
यह होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, जबकि आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही mRNA बनते हैं और तुरंत ही वहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन बन जाता है, इसलिए यहाँ पर कैप नहीं बनता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें कि हमने जीन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके पार्ट के बारे में जाना, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक से अलग होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।